चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। उसके बाद है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है जी। अगेन तो सबसे अब इस क्वेश्चन को हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह इक्वेशंस को 1 और 2 नाम देना है। ठीक है जी। अब देखो, अब आपकी चॉइस है, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो कि y को। अब मुझे लग रहा है कि y को एलिमिनेट करना शायद थोड़ा आसान रहेगा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए? 2। इजी हो जाएगा ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप y को ही करो, आप x को भी कर सकते हो। x को करना होगा तो 2 और 3 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम कितना होता है वो? 6 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, नीचे वाली को 3 से। मेरे को लग रहा है कि काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम शॉर्टकट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि y को सॉल्व करना ईजी रहेगा। अब मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि मैंने किसको एलिमिनेट करना है? y को। समझ में आया? तो इसका मतलब ऊपर तो 4 है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को क्या लिखूंगा? एज इट इज लिख देता हूं, है ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूं। अच्छा, आप लोगों ने लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय, चल लिख ही दो फिर या तो चलो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूं, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया था वैसे तो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 2 से। तो चलो यहाँ पे नहीं लिखते हैं फिर हम, है ना। समझ में आया सबको? yes, अच्छा जी। अब देखो, अब मैंने क्या करना था बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। सबसे पहला काम मैंने बोला था जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाओ, बना दिया। उसके बाद मैंने बोला था जिसके कोएफिशिएंट्स को सेम बनाए उसके साइन देखो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। जब कभी भी साइन अलग अलग होंगे तो उन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बात खत्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अलग से। हमने क्या करना है? एडिंग, एक मिनट, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। हाँ जी बोलो सर। आपने बोला था कि भाई साइन चेंज होंगे, इसमें नहीं होंगे सर? साइन चेंज नहीं होंगे भैया, इसलिए नहीं होंगे। मैंने बोला था कि जब कभी भी दो इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट करते, माइनस करते हैं ना, तब साइन चेंज करना। जब ऐड करेंगे फिर साइन चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है ना। क्योंकि हम साइन चेंज किस लिए करते थे? ताकि इस वेरिएबल को हम खत्म कर दें। ठीक है ना। अब देखो प्लस 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 4 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 7। अब यहाँ देखो देवांश, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, कैंसिल। अगर आप इसका भी साइन चेंज करोगे फिर तो कुछ फायदा ही नहीं होगा हमारे पास, एलिमिनेट ही नहीं होगा वो। और 10 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 14। ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 14 डिवाइडेड बाय 7। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 2। आसान है ना इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बस इसमें आपने दिमाग लगाना है कि साइन का ख्याल रखना है, बस। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को कहां डालूं? इक्वेशन नंबर 2 में। इजी लग रहा है मुझे, तो मैं लिख लेता हूं क्या? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो। मुझे छोटी लग रही है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। क्या थी हमारे पास? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। तो हमने क्या किया था बच्चों? x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2। ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो x की जगह मैं लिख दूंगा 2 और बाकी को लिख दूंगा एज इट इज। तो वी विल गेट माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 1। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी। जो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हमने क्या करना है? x और y की वैल्यूज को, वैसे तो क्वेश्चन फिनिश है हमारा।
अब मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डाल के देखता हूं, देखो x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 1। तो देखो 2 2 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2 आया कि नहीं आया, देखो चेकिंग करने पर सेम आया कि नहीं आया, आंसर हमारा आ गया ना। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर थर्ड थी, यस थर्ड ही थी ना, इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दिया, x की जगह 2 डाला, y की जगह 1 डाला, 2 2 4, तो डेट्स इट। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे के आगे बिल्कुल इक्वल आ गई, इट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक किया है।